एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग देख रहे थे बच्चों। और एक्सरसाइज 3.2 में सबसे जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन, मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करना है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वहां पर दिए हैं। मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास गिवन है कि कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपके पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है और आपको उन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मींस आपको मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर आपके पास जो है 6 एग्जाम्पल्स गिवन है। उन 6 एग्जाम्पल में से सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और रेस्ट एग्जाम्पल्स आपको सारे के सारे खुद ट्राई करना है। अगर आपको लगता है कि कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं हो रहा है या किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट ले रहा हूं बच्चों। आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए गिवन है 1 2 3। ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स है। ध्यान से देखिए, एक कॉलम मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और इसके साथ आपके पास एक और मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4। ये आपके पास दूसरी मैट्रिक्स गिवन है। हमें कहा गया है कि इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, सबसे पहले ये चेक करना है और उसके लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें देखना होगा। पहले मैट्रिक्स को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 3 रो है और एक कॉलम है, 3 into 1 इसका ऑर्डर है। और अगर इस सेकंड मैट्रिक्स को मैं ध्यान से देखूं बच्चों तो 1 रो है और 3 कॉलम हमारे पास है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 1 into 3। अब आप अगर ध्यान से इस ऑर्डर को देखोगे तो दिस बॉक्स इज कॉमन इन बोथ। ये बॉक्स दोनों में कॉमन है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और 3 into 3 बचता है, इट मींस दिस 3 into 3 इज ऑर्डर ऑफ, आप सब जानते हैं, रिजल्ट मैट्रिक्स। जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3 होगा। तो एक चीज तो यहां पर कंफर्म है कि दीज टू मैट्रिक्सेस कैन बी मल्टीप्लाइड। ये मल्टीप्लाई हो सकती है और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू लिखा और एक बॉक्स बनाया, जिस बॉक्स के अंदर हम इस मैट्रिक्स, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसे लिखेंगे। क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर का रिजल्ट यहाँ पर मुझे मिलना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अब क्वेश्चन है कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल सेम रहेगा, रो विथ कॉलम। पहला रो पहला कॉलम 1 into 2 2 देगा। पहला रो दूसरा कॉलम 1 into 3 3। पहला रो और तीसरा कॉलम 1 into 4 4। मल्टीप्लिकेशन को जब हमने किया तो हम लोगों ने रो विथ कॉलम रूल को फॉलो किया। पहला रो पहला कॉलम, इसने मुझे 2 दिया जिसकी पोजीशन है A11। पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी पोजीशन है A12। क्यों है इसकी पोजीशन A12? क्योंकि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है। पहला रो तीसरा कॉलम A13। दिस इज द वे टू मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया है दूसरा रो और पहला कॉलम 2 2 4, दूसरा रो और दूसरा कॉलम 2 3 6, दूसरा रो और तीसरा कॉलम 8। अब आप ध्यान से देखेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम मुझे देगा A21। दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम A22। दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 into 4 A23। ये A23 क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरा रो और तीसरा कॉलम। इसी तरीके से हम लोग तीसरा रो पहला कॉलम 3 2 6, तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 3 9, तीसरा रो चौथा कॉलम 12। अगर मैं इनकी पोजीशन देखूं, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम A31, तीसरा रो दूसरा कॉलम A32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम A33। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। ये इन दो मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लाई है। ये A11 A22 A12 A13 A21 ये आपको लिखना नहीं है,
ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किस तरीके से किया है। मुझे उम्मीद है कि 2 एग्जाम्पल हम लोग मल्टीप्लिकेशन के देख चुके हैं। अब आप लोग रेस्ट क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है बच्चों, आपके पास 3 मैट्रिक्सेस गिवन है, ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड सी इज गिवन, और हमको कह रखा है कि कंप्यूट करो ए प्लस बी, बी माइनस सी। आपको ए और बी को जोड़ना है, बी और सी को घटाना है, और कहते हैं कि वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, सॉल्व हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है और एक मैट्रिक्स सी गिवन है। अब हमें कहा गया है कि पहले आपको ए प्लस बी निकालना बच्चों, ये आप जानते हैं कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। फिर हमारे पास कहा गया है कि बी माइनस सी निकालेंगे, आप बी में से सी मैट्रिक्स को घटा देंगे तो आपके पास बी माइनस सी आ जाएगा। और फिर आपको कहा गया कि वेरीफाई आपको करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू है या नहीं है ए प्लस बी माइनस सी। तो आप जानते हैं कि आप अगर आपके पास कोई इक्वेशन वेरिफिकेशन के लिए दी गई है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि चेक करो कि इक्वल है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए लिखेंगे, या सबसे पहले क्योंकि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते समय क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को ऐसे रख देंगे और प्लस जो बी माइनस सी आपके पास यहाँ आया है उसे आप यहाँ पर रख देंगे। जो b माइनस सी का वैल्यू आया उसको a के साथ ऐड करेंगे और आपके पास एक रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी। यहां आपको क्या करना है, पहले a प्लस राइट हैंड साइड में पहले आपको a प्लस बी को इवैल्यूएट करना है, जो इसका वैल्यू आएगा उस वैल्यू में से c को सब्ट्रैक्ट कर देना है और एक मैट्रिक्स आपको इवैल्यूएट करनी है। और देन एट द एंड आपको चेक करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप लिखेंगे कि यस इट इज राइट, और अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है। आपको कहा गया है कि 3a माइनस 5b निकालो। उस मैट्रिक्स को देखकर आपको लगेगा कि बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, लेकिन जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म हट जाएगी और आसानी से आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट दे हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 को हम इसमें देखेंगे। दे हैव गिवन वन मैट्रिक्स x प्लस y। आप देख रहे हैं कि x प्लस y आपके पास गिवन है और आपके पास कहा गया है कि x प्लस वाई 7 0 और आपके पास है 2 5। आपके पास दूसरी इक्वेशन देखिए बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 3 0 और आपके पास गिवन है 0 3। ये आपके पास गिवन है और आपके पास पूछा गया है कि फाइंड एक्स वाई, आपको एक्स वाई निकालना है। और इसी तरीके से इसमें कुछ और इक्वेशंस भी गिवन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को एक चीज समझना है, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई दिस, इसको हम कंसीडर कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कंसीडर कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। आपको एक चीज बहुत क्लियर रखनी है कि x प्लस वाई, दो चीजों को हमने यहां पर ऐड किया और हमें ये रिजल्ट मिला और हमारा जो रिजल्ट है वो एक मैट्रिक्स है। तो ये बहुत क्लियर है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके ही मैट्रिक्स मिलता है। ये यहां पर कोई वेरिएबल एज ए नंबर x और y नहीं है। x भी एक मैट्रिक्स होगी और y भी एक मैट्रिक्स होगी, तभी तो इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट मैट्रिक्स आया होगा। x माइनस वाई, यहां भी x एक मैट्रिक्स होगी, y एक मैट्रिक्स होगी, तभी ये रिजल्ट हमें एक मैट्रिक्स मिला है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस को जब हमें सॉल्व करने के लिए दिया होता है तो आपको ये समझना है कि x और y कोई वेरिएबल्स नहीं है, ये एक अननोन मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ये y से y कट जाएगा, 2 इंटू कैपिटल X आपके पास आ जाएगा। हमने इनको ऐड किया।
और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड किया है तो x और x का प्लस हो गया 2x, ये y और y अपोजिट साइन की वजह से कट गए और ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 7 3 आपका 10 हो जाएगा, 0 0 0 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हमने जोड़ा है, 2 0 2 और 3 5 8, ये आपके पास 2x का वैल्यू है। अब आपको समझना है x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इस मैट्रिक्स के अपॉन में नहीं जाएगा, मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करते, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये 2 कुछ इस तरीके से जाएगा 1/2 10 0 2 8, और अब वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कांस्टेंट से हम इसको कैसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 0 1 और 4, ये आपके पास मैट्रिक्स x आया बच्चों। इस मैट्रिक्स x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से आपके पास मैट्रिक्स y मिल जाएगा। तो ये आपके पास आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका सेकंड पार्ट इसी तरीके से लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 13, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हम इतना देखेंगे, थैंक यू।